नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका चौरसिया। आपके अपने YouTube चैनल धर्म वेदी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि इस वर्ष जो है माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब मनाई जा रही है और इस व्रत को करने के कौन कौन से लाभ हैं, इस व्रत के नियम क्या होते हैं और भूल कर भी हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे परिवार को और हमारे संतान को, हमारे सुख शांति को और भगवान विष्णु को हम नाराज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ती हूँ। मुझे अंत तक देखिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वर्ष जो है माघ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है 11 फरवरी को शुक्रवार को 1:52 से आरंभ हो जाएगी और इस व्रत की जो समाप्ति है 12 फरवरी को साय 4:27 पे होगी। इसीलिए ये इस दिन हमें 12 फरवरी को शनिवार को उदया तिथि मानकर इस व्रत का जो हम संकल्प है वो 12 फरवरी को ही करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो जया एकादशी है यानी माघ माह में आने वाली जो एकादशी है उसको हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। इस दिन जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसका अगर चंद्रमा खराब है और उसके ग्रह नक्षत्र कुछ खराब हैं तो काफी हद तक इस व्रत को करने से हमें उसमें सहायता मिलती है, यानी हम काफी हद तक ग्रहों को शांत कर सकते हैं। एकादशी के व्रत को करने वाले जो होते हैं उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाती है और ये भी कहा जाता है कि जो एकादशी के व्रत को करता है वो भूत पिशाच जैसे योनियों से मुक्ति पा लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये व्रत जो है 2 प्रकार से किए जाते हैं। 2 प्रकार से, यानी एक निर्जला व्रत जो बिना पानी के किया जाता है और दूसरा जो है फलाहारी व्रत, जो कि अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप फल पे ही इसका व्रत कर सकते हैं, यानी कि आप फल का सेवन करके ही इस व्रत का सबको संपूर्ण कर सकते हैं। और निर्जला व्रत में हमें पानी भी नहीं पीना होता है। मैं आपसे कहूंगी कि जो पूरी तरह से स्वस्थ हो वही निर्जला व्रत करे। अगर आप अपने आप को ऐसा भी स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप फल के द्वारा भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि इस व्रत के नियमों का पालन मात्र करने से भी हमें इसका फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस दिन हमें सबसे पहले सुबह उठ के स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन विधि पूर्वक करने के पश्चात हमें कुछ अनाज को छूकर दान दे देना चाहिए। और अगर गंगा जल जो हम सभी के घरों में होता है, नहाते वक्त ये याद रखना चाहिए कि हम गंगा जल पानी में डालकर ही स्नान करें। इससे हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है और ये कहा जाता है कि ऐसा करने से हमें पाप से मुक्ति मिल जाती है, यानी जो भी हमने पाप किए हैं वो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस दिन हमें सुबह स्नान आदि जब हम कर लेते हैं, भगवान की आरती कर लेते हैं, तो उन्हें फल और पंचामृत का हमें भोग लगा देना चाहिए और जितना हो सके उस दिन कृष्ण भगवान का भजन करना चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इस दिन हमें एकादशी की आरती अवश्य ही करें। एकादशी की आरती आपको कहीं से भी मिल जाएगी या नेट से आप डाउनलोड कर ले, वो अति आवश्यक होता है, तभी हमें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस दिन हमें भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला दोस्तों, इस दिन हमें भूल कर भी जिस व्यक्ति ने व्रत किया है उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए। यदि वो जुआ खेलता है तो अपने वंश का नाश करता है। और दूसरा दोस्तों कि उसे उस दिन जो कि हम एकादशी के दिन जिसने व्रत किया भी है और जिसने नहीं भी किया, उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहूंगी कि वो उस दिन चोरी ना करे, झूठ ना बोले। यदि कोई ऐसा करता है एकादशी के दिन तो वो अपने आने वाली 7 पीढ़ियों पे पाप का भागी होता है और पाप चढ़ाने का भागी होता है।
तो इसीलिए मैं कहूँगी कि इस दिन हमें एकदम शुद्ध मन से और बिल्कुल सात्विकता के साथ रहना चाहिए। तीसरा दोस्तों, इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैं कहूँगी कि जिसने इस व्रत को उस दिन किया है वो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे, तभी उसे उस व्रत का लाभ प्राप्त होगा। चौथा दोस्तों, इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे या उसके घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए, जैसे कि मांस मछली आदि नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन यदि कोई ऐसा भोजन करता है तो उसे भगवान विष्णु के प्रकोप का भागी बनना पड़ता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि एकादशी के दिन हमें इन चीज़ों का त्याग करके सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। और इस दिन हमें किसी से कटु वचन, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो हमें अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ये थे दोस्तों एकादशी के कुछ नियम और वैसे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी नए वीडियो के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।